Hello, hi, Divine Soul family members. Um, First of all, I would like to thank you, ma'am, for giving me platform and encouraging me to uh, to describe my story about my journey. Thank you so much, and I also thank Divine for giving me this platform to speak out. Um, uh, so, friends, हम सब जब इस जर्नी में आते हैं ट्विन फ्लेम के कॉन्सेप्ट के साथ, तो कितने डाउट्स से आते हैं, है ना। मैं भी उतने ही डाउट से आई थी। मैं तो बहुत ही मैं अपने आप को बहुत ही बैड स्टूडेंट मानती हूँ मैम की, बिकॉज़ मैंने मैम के कभी भी इनिशियल डेज़ में गाइडेंस को सीधी तरीके से कभी फॉलो की ही नहीं है। मैं बहुत जजमेंटल लड़की थी, बहुत ही इवन मैंने मैम को भी बहुत बार डाउट मारती थी, बिकॉज़ मुझे ये टिन फ्लेम जर्नी जब पता चला, जब मैंने मैम के 2-3 वीडियोस देखे, स्पेशली मैरिड लोग ऐसा, मैंने मेरे को उस वक्त ये सब समझ नहीं आता था, मुझे ये अच्छा नहीं लगता था। मुझे ये लगता था कि ये कॉन्सेप्ट बना लिया है जो एक बैड रिलेशनशिप ब्रेकअप से बाहर निकलने के लिए एक साधन है। मैं लिटरली यही सोचती थी। मैं बहुत सारे मंथ्स अपने इसी जजमेंट्स के पीछे निकाल दिए थे कि मैं कहीं मैं बस ये इस चीज़ को इसलिए ट्रस्ट कर रही हूँ क्योंकि ये साधन है, जो मेरा ब्रेकअप हुआ है उससे मैं बाहर निकल पाऊँ और अपने आप को स्ट्रॉन्ग फील कर पाऊँ, विच इज़ नॉट बैड। वो भी एक अच्छा ही है मेरे हिसाब से। बट तो स्टार्ट ऐसे हुई, मैं कैसे मैम से कनेक्ट हुई कि एक दिन एक दो वीडियोस देखे होंगे मैंने मैम के पहले, बट मुझे बहुत पहले साइन मिल चुका था कि मैम के वीडियोस से आने से भी पहले ही मेरे सामने ट्विन फ्लेम जर्नी का कॉन्सेप्ट, जो वर्ड आता है, वो आ चुका था। और उसी वक्त मैंने ऐसे यूनिवर्स से मजाक मजाक में बोल दिया था, अगर मैं ट्विन फ्लेम हो तो मुझे ब्लू बर्ड दिखाना। जो इनिशियल स्टेज में हम लोग मांगते हैं साइंस, तो सेम थिंग ऐसे ही मेरे साथ हुआ और मुझे साइन भी मिला। बट मैंने इतना ध्यान नहीं दिया। फिर एज़ यूजुअल सबके जो टैरो रीडिंग, एनर्जी रीडिंग, ये वो उसी के पीछे मैं भागती रही। और फिर मैम के वीडियोस आए, एक दो सुने, मैंने इतना ध्यान नहीं दिया। बट एक दिन मैम का एक पोस्ट मेरे को नोटिफाई हुआ, मतलब मैंने मैम के चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किया था, बट वो उनका पोस्ट मेरे को ऐसे ना नोटिफिकेशन जैसे आते हैं वैसे आया। मैंने खोल के देखा तो मैम जी गणेश जी के भगवान के बगल में खड़ी थी, वो वाला फ़ोटो था। और मैंने बोला ये क्यों आया मेरे पास, मतलब मैंने तो सब्सक्राइब भी नहीं किया है। तो फिर मैं सोच में पड़ गई। मैंने बोला चलो, मैंने इतने लोगों से कंसल्ट लिया है, इतने लोगों के पास गई हूँ, एक बार मैम के पास भी चले जाती हूँ। मैंने मैम से बात किया और मैम ने मुझे कंफर्म किया। और जब मैम ने मुझे कंफर्म किया, मुझे बड़ा धक्का लगा, क्योंकि मैं उस कॉन्सेप्ट को एक्सेप्ट नहीं करना चाहती थी, क्योंकि बहुत डिवाइन कॉन्सेप्ट है ना, और मैं अपने आप को डिवाइन नहीं सोचती थी। मतलब जब मैम से मैंने बातें की है, मैम के बहुत सारे वीडियोस देखे, फिर मैंने अपने आप को एनालाइज करने लगी। मैं शॉक में पड़ गई कि मैं इतनी बुरी हूँ। एक टाइम ऐसा भी था कि मैंने अपने आप को नार्सिसिस्ट सोचने लग गई, मतलब इतने गलत गलत क्वालिटीज़। और जब मैंने इतने गलत क्वालिटीज़ देखे तो मेरे तो और भी, मतलब डार्क नाइट ऑफ सोल एक डीएम जाता है तब होता है, वो तो होता ही है। जब मैंने अपने आप को देखा इस तरह के से, इस तरह का मिरर मैंने अपने आप को देखा, तो मेरे लिए डबल डार्क नाइट ऑफ सोल जागा। और शायद इसलिए मैंने बहुत महीने तक, इनफैक्ट आई थिंक आई कॉन्टेक्टेड मैम इन जनवरी ऑफ दिस ईयर, और मई तक तो मैं यही जूझती रही। और मैंने सारे कोर्सेज भी लेके रखे, आराम से बगल में रख दिए थे। बोला ना, मैंने मैम की बहुत बैड स्टूडेंट हूँ, मैं कभी ठीक से फॉलो कुछ भी नहीं करती थी। और मेरी आदत है कि मैं जो भी चीज़ फॉलो करूँ उसका बहुत ही डीप एनालिसिस करने के बाद ही मैं उसे एक्सेप्ट करती थी। तो मैं धीरे धीरे इनर वर्क को करती गई। मैं उतने अच्छे से नहीं कर पाती थी, बट मुझे
इनर वर्क का जो जिस्ट होता है, जो मीनिंग बिहाइंड द मीनिंग होता है, वो मुझे समझ आ गया था। तो मैं कभी कभी घंटे बैठ नहीं पाती थी वो सेशंस के साथ, कभी कभी होता था, कभी कभी नहीं होता था। पर जो इनर मीनिंग था वो जब मैं समझ गई तो मैं उस पे काम ज़्यादा करने लग गई। जो मेरे को जहाँ समझ आया कि इनर वर्क इज़ आर शैडो सेल्फ को हील करना, अपना कर्मा ऑब्वियसली हील करना, जो सही कर्मा के साथ हम लोग हील कर सकते हैं, प्रेयर के साथ थोड़ा बहुत हील कर सकते हैं, और अपने आप को अफर्मेशंस देना। तो ये मेरा जस्ट निकाल लिया था मैम के इनर वर्क और सेशन से। इसको मैं रोज़ फॉलो करती थी, बट मैम के सेशंस रोज़ फॉलो करना ना मुझसे हो नहीं पाता था। जैसे मैं चक्रास भी अगर 20 डेज़ कर लूँ तो 10 डेज़ मुझसे होते नहीं थे, क्योंकि मैं मेरे से होता नहीं था। बट वो अजीब ही था कि मैं गिर जाती थी, लाइक नहीं हो पाता था। बहुत स्लोली स्लोली यहाँ वहाँ, और मेरी आदत ये है कि मैं एक सोर्स पे कभी भी डिपेंड नहीं रह पाती थी। ये आज तक नहीं, मुझे बचपन से आदत है, इवन इन माई कॉलेज डेज से मैं एक सोर्स पे नहीं 10 बुक्स पढ़ती थी। तो धीरे धीरे मेरे को जो थर्स्ट थी नॉलेज की, ट्विन फ्लेम कॉन्सेप्ट्स की, और बहुत सारी चीज़ें, तो बहुत सारे सोर्सेस से नॉलेज गेन करती गई, समझती गई। और मैम को तो मैंने बहुत परेशान किया ही है। हर 2 दिन में मैं, मैम मुझे सेशन चाहिए, मैम मुझे ये ड्रीम आया, मैम मुझे मुझे वो ड्रीम चाहिए आया है, मुझे आप ये मतलब बताओ, मुझे ये मतलब बताओ। बहुत परेशान किया है, सच में मैंने बहुत बहुत परेशान किया, आज भी करती हूँ। और ओके, और एक बात बताना चाहती हूँ, मैं ऐसी लड़की हूँ जो आई थिंक बचपन से कहीं बहुत बार सुसाइड करने की कोशिश कर चुकी हूँ। पेरेंट्स के इश्यूज से, मेरे पापा मुझे बहुत मारा करते थे, तो वो मुझे समझ नहीं आता था जब मैं छोटी थी। तो तब से मैं उल्ट उल्ट गोलियां खा लेना, अपने आप को काट लेना, अपने आप को सर में पीट लेना, ये सब तो मेरा चलता ही रहता था नाटक। और डीएम को मैं 10 साल पहले मिली हूँ, और फ्रेंड्स की तरह हम रहे हैं। तो हमारा सेपरेशन यूनियन बहुत बार हो चुका है। जब फ्रेंड्स में सेपरेशन होता था मुझे इतना नहीं फील होता था, क्योंकि मैं डिवाइन मस्कुलाइन थी तब। बट जब हम लोगों ने एक रिलेशनशिप एक्सेप्ट किया एक दूसरे को एज अ लव रिलेशन, और उसके बाद जब हमारा 4 साल के बाद सेपरेशन हुआ, तब तक मैं डिवाइन फेमिनाइन में कन्वर्ट हो गई थी, टोटली डिसऑर्टेड। और इससे मेरा जो सेपरेशन अभी है वो बहुत पेनफुल था, बहुत ज़्यादा। एंड कहने का तो बहुत कुछ है, मेरा एक्सपीरियंस अगर मैं बोलती रहूँ तो 1 घंटा का हो जाएगा। बट मैं वेरी शॉर्ट में बता रही हूँ, मिराकल्स होते हैं, मेरे लाइफ में हुए हैं। वेरी जनवरी में मेरे नहीं, हमारा सेपरेशन तो जून 2020 में हो गया था। बट तब तक मुझे कॉन्सेप्ट कुछ नहीं पता था। मैं वही रोना बिलखना, उनके पीछे भागना, उनको कॉल करके परेशान करना, ये वो होना। तो जनवरी, आई थिंक आई रिमेंबर जनवरी अराउंड या दिसंबर 2020 के अराउंड उन्होंने मुझसे बहुत बोला था कि तुम मेरी मैच हो ही नहीं, हम दोनों मैच होते ही नहीं हैं, हम दोनों तुमने तो कभी मुझे एक्सेप्ट ही नहीं किया, मैं तेरा पाँव पड़ता हूँ, मैं चले जाओ यहाँ से मेरी ज़िंदगी से। इन्होंने ऐसे मुझे बोला था। मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेस थी। और फिर मैम को मैंने फ़र्स्ट टाइम जब कांटेक्ट किया, तब मैं थोड़ा सा अपने अंदर काम करना शुरू की। जब मैंने अपना देखा, मैं बहुत सॉरी 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 कहती थी अपने डीएम को, होप और प्रेयर की तरफ से। बट स्लोली स्लोली मुझे एक फेज़ आया जब मैंने अपने आप को नार्सिसिस्टिक सोचने लग गई। बहुत बहुत लो फेज़ था। फिर एक दिन मैंने मैम को कॉल किया था, विच इज़ आई स्टिल रिमेंबर। मैं इतना रो रही थी, मैम को बोल रही थी मैम मुझे नहीं जीना है, मैं नहीं समझ पा रही हूँ कि ये क्या हो रहा है, मुझे ऐसा क्यों। क्योंकि मैंने कभी इतना हेल्पलेस कभी फील नहीं किया था मेरे लाइफ में। बहुत, हालांकि बहुत प्रॉब्लम्स मैंने फेस किए हैं, लोग मुझे बहुत मारे हैं, सो फिज़िकल अब्यूज़ भी मैंने फेस किया, तब भी मैं इतना हेल्पलेस फील नहीं की, मतलब जितना हेल्पलेस मैं इस पर्सन के साथ फील कर रही हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं ऐसा क्या है कि इस पर्सन में कि मैं इतना हेल्पलेस फील करूँ, ज़रूरत ही क्या है। तो ऐसा ही चलता रहा। मैं उठती थी गिरती थी, उठती थी गिरती थी, और एक फेज़ आया व्हेन आई लिटरली
डिवाइन का जो प्यार होता है मैंने महसूस किया। ये दिस इज़ अराउंड 5 सितंबर बिफोर द टीचर्स डे। मैं मेडिटेशन कर रही थी, मेरे आँखों में जो आँसू आ रहे थे, जो खुशी के आँसू आ रहे थे, मुझे समझ नहीं आ रहा था। मैंने मैम को भी बोला, मैम को लेके मैं इतनी ग्रेटफुल फील हो रही थी, रो रही थी। मतलब बहुत सारे मिराकल्स ऐसे हुए हैं कि क्या बताऊँ। पूरा जो अभी तक मैं सोचूं, जर्नी अपना देखूं, तो ऐसा लगता है कि भगवान ने ना पूरा एक एक ऐसे चेक मार्क करते हुए, हाँ अब बेटा तुम्हें यहाँ जाना है, अब यहाँ जाना है बेटा, नहीं वहाँ नहीं जाना, अब तो तुम्हें यहाँ जाना है। उन्होंने ये पूरा डायरेक्ट किया। मेरे हाथ में तो कुछ था ही नहीं। तो मिराकल हुआ रिसेंटली, फुल मून के एक दिन पहले, आई थिंक ऑन 17th ऑफ अक्टूबर। एक्चुअली उससे पहले ऑन 27th of September मैंने डीएम से बात की थी ऑन अ कॉल आफ्टर 1.5 years। 3 hours हमारी बात हुई, बट हम लोग की मैं अच्छे से बात नहीं कर पाई। मैं थोड़ा सा डिस्टॉर्ट हो गई, मैं बहुत बुरा फील की। मैंने मैम को भी बोला था, तो मैं टोटली लो एनर्जी चले गई थी। फिर मैम ने मुझे समझाया आपको ऊपर करना है, और फिर मैम ने बोला तुम डीएम को बिल्कुल भी कांटेक्ट मत करना। और फिर मैंने यूज़ किया पेपर पेन टेक्निक। लिखो लिखो, जो भी फीलिंग आता है सिर्फ लिखते जाओ और उसको रिलीज़ करो। मैं खूब रोई, लाइक इट वाज लिटरली अगेन जैसे मैं इनिशियल में चली गई। फिर एक दिन फिर से मिराकल हुआ, भगवान ने मेरा हाथ पकड़ ही लिया। मैं भगवान के लिए रोने लगी, विच वॉज़ वेरी मिराकुलस। उसके बाद से फिर से मैं ऊपर उठना शुरू हो गई। मेरे डीएम यूएस में रहते हैं, तो रिसेंटली इंडिया आए, और मुझे बड़ा फील हो रहा था कि वो इंडिया आ चुके हैं। मुझे एक बार भी एटलीस्ट हाय हेलो ही कह देते, नहीं किए। फिर भी मैं अपने आप को कंट्रोल में कर रही थी, नहीं उनसे कुछ भी मैंने नहीं दिखाया। फिर सडनली आता है मिराकुलस डे ऑफ माई लाइफ, October 17, जब वो मुझे दो वो चीज़ें, यहाँ आप सोचेंगे इसमें कौन सा पॉजिटिव हुआ, बट है पॉजिटिव। वो मुझसे यही कह रहे थे, मुझे माफ़ कर देना, मैं तुम्हारे साथ जो किया मैंने गलत किया, बट हमेशा याद रखना मैं तुम्हें अपने दिल में हमेशा रखूँगा। जहाँ भी मैं रहूँ, मैं हाँ अभी तुम्हारे साथ नहीं रह पा रहा हूँ, बट मैं हमेशा तुम्हें अपने दिल में रखूँगा। और उन्होंने अपना फ़ोटो खुद भेजा। आई मीन मैंने उनको 1.5 years के बाद देखा था। रो रहे थे उस फोटो में, वो हंसने की कोशिश तो कर रहे थे, बट आंखों में उनकी नमी थी। और उन्होंने वॉइस नोट भेजा, जो उन्होंने कभी भेजते नहीं थे, जहाँ वो इतना रो रहे थे कि ये बोल के मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ, बट मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। मुझे अभी तक ये नहीं समझ आ रहा कि मैं तुम्हें खो क्यों रहा हूँ। और लिटरली उन्होंने एक्सेप्ट किया, यू आर द 100% मैच फॉर मी। जिसने मुझ जैसा प्यार किया, मतलब जिन्होंने बोला था कि यू डोंट इवन लव मी द वे आई एम, आज उन्होंने वो एक्सेप्ट किया। एंड दिस इज़ द जस्टिस आई रिसीव्ड फ्रॉम डिवाइन। एंड ये सब मैम के गाइडेंस। मैम ने मुझे बहुत पहले बोला था कि तुम्हें जस्टिस मिलेगा। मुझे अभी भी रोना आ गया सडनली सोच के। सो मिराकल्स हैपन सिस्टर्स। आप दिल छोटा मत करिए, होता है शायद कभी किसी के साथ जल्दी, किसी के साथ देर से। अब वो तो हमारे हाथ में नहीं है। अभी भी मैं जानती हूँ हम दोनों कंप्लीटली वो यूनियन स्टेट में नहीं है, अभी भी थोड़े ब्लॉक्स हैं उधर से, वो फ्रेंडशिप जोन में भी वो ठीक से आ नहीं पा रहे हैं। बट वॉट एवर, मुझे इतना बड़ा जस्टिस मिला, मैं उसके लिए बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ। थैंक यू सो मच मैम for guiding me, for bearing me. Me being a very bad student, handling me is very tough, I know. एंड और मेरे पास वर्ड्स नहीं है मैम आपको थैंकफुल कहने के लिए। आई डोंट थिंक सो एक लाइफ टाइम सफिशिएंट रहेगा किसी को मैं आपको थैंक यू मतलब कह पाऊँ। आई होप मेरे इस छोटे से स्टोरी से कोई एक पर्सन भी मोटिवेट हो जाए कि वहाँ डिवाइन बैठा है, वो हैं, वो आपको हर जगह हर टाइम आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आपको गाइड कर रहे हैं। ये प्लीज़ ट्रस्ट करिए, वही हमारे डिवाइन मस्कुलाइन भी हैं। ये जो 3D के हैं वो तो हैं, उसको उनको अलग रख दो। तो मेन डिवाइन मस्कुलाइन हमारे
और वो वहाँ ऊपर बैठे हैं, हमें जो गाइड कर रहे हैं। थैंक यू सो मच अगेन। थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा हो गया, सॉरी मैम। थैंक यू सो मच अगेन मैम फॉर गिविंग मी दिस प्लेटफॉर्म टू शेयर माई एक्सपीरियंस, and thank you soul sisters and brothers to listening to me patiently, and thank you so much, my God and my divine.